हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ब्रिलियंट ब्रदर्स में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग जो है प्रकाश की परिभाषा, तो प्रकाश की परिभाषा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को ही प्रकाश कहते हैं। या फिर प्रकाश की वजह से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है और प्रकाश का अनुभव हम अपनी आँखों या फिर मांसपेशियों द्वारा करते हैं, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश। प्रकाश के कई गुण होते हैं, जैसे हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अंधेरे में रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। जब किसी वस्तु पर आपतित होती है और वस्तु परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में, जैसा हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रकाश की चाल जो होती है मीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में होता है, और वैसे देखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, मानव नेत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश रिवर्स होता है। रिवर्स होने के बाद जो होता है कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन अभी यहाँ पे यही समझना है कि प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, न कि प्रकाश हमें दिखाई देता है। इसमें और हम लोग जो है पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे कि 3 माध्यम होते हैं। पहला तो होता है पारदर्शी माध्यम, जैसे ये ये है प्रकाश, ये, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई पेड़ है, ये इस तरह से, तो ये जाहिर सी बात है, इसको क्या होता है, भेद नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये इसके लिए क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम है। यानी कि प्रकाश की किरणें इससे टकरा करके वापस मुड़ करके वापस चली जाएंगी, तो यह होता है अपारदर्शी माध्यम। लेकिन अगर हम प्रकाश की किरणों को किसी ऐसे माध्यम से प्रवेश कराएं जिससे वह सीधे आर पार निकल जाए, उसे पारदर्शी माध्यम, और जिससे थोड़ा बहुत आर पार निकले, उसे अल्प पारदर्शी माध्यम। इतना तो हमारा हो गया था। अब देखिए सबसे बड़ी खासियत, प्रकाश को चलने के लिए किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि प्रकाश ऐसी चीज़ है जो किसी भी अवस्था में चल सकती है। हाँ, हर अवस्थाओं में इसकी गति या इसकी चाल पे फर्क पड़ सकता है। जैसे निर्वात में अगर हम कह दें 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन अगर वहीं पे ठोस में कराया जाए या फिर पानी में, तो इसकी चाल तुरंत बदल जाएगी, किसी में कम हो, किसी में अधिक होगी। ऐसा नहीं कि सब में सेम होगी। यही है कि प्रकाश सब में ठीक गति कर सकती है, किसी को पार कर सकती है, किसी में पार नहीं कर सकती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। हाँ, आगे देखते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों यानी विबज्योर में विभक्त हो जाता है। विबज्योर का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। ये अब देखिए प्रकाश, अगर ये टॉर्च है, टॉर्च से ये प्रकाश ऐसे निकल रही है, ऐसे, तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, यानी किरणों की 3 प्रकार होते हैं। एक तो ऐसी किरण होती है कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो ये इस तरह से ऐसे करके फैल के निकलती है, यानी एक बिंदु से फैल करके निकलती है, ऐसे करके। और दूसरी क्या होती है कि ऐसे
फैल करके आएगी, एक बिंदु पर मिलती है, इस तरह से। तो आइए समझते हैं पहले इसको। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब प्रकाश निकल करके, प्रकाश की किरणें निकल करके किसी एक बिंदु पर, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ एक बिंदु पर अपसरित हो जाए, यहाँ पर मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं तो उसे बोलते हैं अभिसरित। अभिसरित, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे मिलती हैं तो उसे कहते हैं अभिसरित या अभिसारी किरण, ठीक है। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। चलिए, लेकिन जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके, फैल करके कहीं दूसरी तरफ जाती हैं तो उसे बोलते हैं अपसरित। क्या बोलती हैं? अप, ठीक है। अप मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है। और सरित मतलब विस्तारित होना। अपसरित यानी एक बिंदु से फैल जाती हैं और यहाँ पे एक बिंदु पे आकर के मिल जाती हैं। इसे अभिसरित, इसे अपसरित। और एक होता है प्रकाश की किरणें चलने का जो माध्यम होता है, वह क्या होता है? वह इस प्रकार से होता है। वह जो होता है समांतर, क्या होता है? समांतर, ऐसे इस तरह से। तो ये समांतर किरण पुंज है, एक अभिसरित होती है, एक अपसरित होती है और एक समांतर होती है। आइए स्लाइड से देख लेते हैं। ये तो हो गया था, हम लोग पढ़ चुके थे। ये है प्रकाश की किरण। देखिए, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखीय मार्ग से होकर के उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में आती है, वैसे तो हो गया। अब देखिए, प्रकाश की किरण जो पुंज होती है, यानी किरणों के समूह को ही पुंज कहा जाता है। देखिए, पहला अभिसारी, यह यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर ऐसे करके एक ही बिंदु पर जाके मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अभिसरित, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज। लेकिन एक बिंदु से ऐसे फैल करके निकले तो उसे कहते हैं अपसरित। और समांतर, यानी कि जब समांतर जाती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो आपस में कभी मिलती नहीं है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, अब देखिए, जैसे यह एक परावर्तक तल है, यानी कि कांच वगैरह कुछ भी हो, यह एक परावर्तक तल है, ठीक है। क्या है? परावर्तक तल। अब यहाँ से ये प्रकाश की किरणें आई तो जाहिर सी बात इसको भेद नहीं पाएंगी, तो भेदेंगी नहीं तो यहाँ से ये टकरा करके वापस, यानी प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो होती है इनके बीच में अभिलंब किया जाता है। अब इसे जो आने वाली किरण है इसे बोलते हैं आपतित किरण। जो जाने वाली किरण है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है आपतन कोण, जिसे बोलते हैं आई। और
अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच परावर्तित किरण के बीच होता है परावर्तन कोण, जिसे बोलते हैं आर। अभी ये अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात ये इस तरह से ये यहाँ पे तो देखिए ये हमारा समतल दर्पण है, यानी जो प्रवर्तक तल है, और यहाँ से आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये तिथिकिरण है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो है परावर्तन कोण आर और आपतन कोण यह है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे तो कोण आई बराबर होता है कोण आर के, ठीक है, यानी जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। चलिए एक बहुत अच्छे कंसेप्ट को समझते हैं। यह नियम होता है यहाँ से ये देखिए अगर यहाँ पर ये कोण आ रहा है और ये जा रहा है और ये बना रहा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। अगर ये 70 सेंटीमीटर का है तो ये भी 70 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए अगर ये 70 टोटली हो गए 140, ओहो कितने हो गए 140, तो 140 टोटल होता है कितना 80, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि अगर हम कोण ज्ञात करना चाहें तो सारे कोणों को हम वैसे ही ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 70 तो 70 यानी दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि कोण आई बराबर किसके होंगे कोण आर के, जाहिर सी बात है। तो ये जो होंगे ये भी कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो यानी कि ये भी कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोण जितना आई होगा उतना आर होगा, यानी कि अगर आर 70 है तो आई भी 70, अगर ये 20 है तो ये 20, ये अगर 30 है तो ये 30, ये 40, यानी इसके बराबर ये होगा। और सभी लोग जानते हैं कि एक रेखा पर टोटली कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। इसके प्रश्न हम लोग करेंगे कल, ठीक है।